हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो 17 तारीख को कंपार्ट का एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। जिनका 17 तारीख को एग्जाम है, 17 जुलाई को मैथ्स का कंपार्ट जिनका लग चुका है, तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा वो सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपका अच्छा मार्क्स एग्जाम में आए। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MCQ सीरीज आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1 इंटू में x + b आर 2 and -3 देन। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया गया है और अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया गया है। अल्फा दिया गया है 2 और बीटा दिया गया है -3। आपको a और b का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अल्फा का वैल्यू 2 दिया गया है, बीटा का वैल्यू -3 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, b का वैल्यू a + 1 है और c का जो वैल्यू होगा वो b होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 हो गया, प्लस में बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है, इक्वल टू ये माइनस हो गया और b का वैल्यू दिया हुआ है a + 1 अपॉन में a का वैल्यू दिया गया है 1। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 + -3 इक्वल टू, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस को a से इंटू करेंगे तो -a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये 1 हो गया। नीचे में 1 को लिखना जरूरी नहीं है, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो -1 हो जाएगा, ये -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा और इक्वल टू में ये -a बच गया। +1 से -1 कट गया तो 0 = a हो गया, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो ये आपका a का वैल्यू निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम क्या निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें। उसी तरह से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है आपका c/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 दे रखा है, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में बीटा का वैल्यू -3 है, इक्वल टू c का वैल्यू जो है वो b है, अपॉन में a का वैल्यू 1 है। पुट कर दिए। अब इसको 2 को -3 से इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा और ये b है, तो b का वैल्यू हो गया आपका -6। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, a का वैल्यू 0 आ गया और b का वैल्यू -6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 and -3, यानी कि आपको अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा और बीटा को लिख लेते हैं, अल्फ़ा -5 और बीटा -3। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो -5 है और बीटा का जो वैल्यू है वो -3 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना हो गया -5 प्लस में बीटा -3 इंटू में x प्लस अल्फ़ा हो गया -5 इंटू बीटा हो गया -3। ये हो गया, ये हो जाएगा आपका x² माइनस ये -5 प्लस -3 इंटू में x प्लस ये माइनस कट जाएगा तो 5 3 जा 15 होगा। तो ये हो गया x² माइनस प्लस 5 और 3 8 हो जाएगा, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, -8 इंटू में x प्लस 15 होगा। अब क्या होगा, x² माइनस प्लस 8 को x से इंटू कर देंगे 8x हो जाएगा, अब प्लस में 15 हो जाएगा। ये आपका कितना क्वाड्रेटिक नंबर आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 आया, एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, यानी एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, एक इसका आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP b 3n² + n and its common difference is 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। 3n² + n दिया गया है,
3n² प्लस n दिया गया है, तो यहाँ पर हम 3 इंटू एन का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1, आपका आंसर जो है वो 4 निकल के आएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में जरूर करके जाइएगा, सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, cos स्क्वायर थीटा बट्टे में sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम एक बना लेते हैं। तो देखिए इन दी गिवन फिगर DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये DE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। DE जो है वो BC के पैरेलल है। AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है। AB 7, ये पूरे AB का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। EC का वैल्यू 3 दिया गया है। आपको AE का वैल्यू फाइंड करना है, AE का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो AE को हम लोग x मान लेते हैं, AE को क्या मान लेंगे, x। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। तो देखिए सेंटीमीटर ये आपका ओके, ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, ये 3 है, इसको x मान लिए, ये 3 दिया हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग 3/7 लिखेंगे, 3/7, 3 अपॉन में 7 इक्वल टू x, जैसे इसको लिखें 3/7 उसी तरह इसको लिखेंगे x बटे, ये क्या है पूरा 7 हम इतना प्लस इतना करके लिखें, उसी तरह इतना प्लस इतना करके नीचे लिखेंगे, यानी x + 3, तो नीचे हो जाएगा x + 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। तो चलिए, तो 3 को x से इंटू करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से इंटू करेंगे 9 होगा, इक्वल टू 7 को x से इंटू करेंगे 7x हो जाएगा। ये हो गया आपका 9 इक्वल टू 7x प्लस 3x, इधर आए तो -3x हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू 7x में 3x माइनस करेंगे तो 4x होगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन में ये 4 आएगा, इक्वल टू में इधर x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में आपका 2.25 देखिए है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है 2 डिजिट का, तो एक 4 को हम लोग ले लेते हैं, और एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला है 2 डिजिट का, तो हम लोग 10 को ले लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 2 5 जा, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 5 आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये इसका आंसर आ गया। ये 20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर जो है वो काफ़ी ईजी है। देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस। देखिए ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। -4 और 3 जो है ना वो कौन से एक्सिस में है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 एंड 3 y एक्सिस, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए y एक्सिस पे इन दोनों में से कौन सा वैल्यू होगा, y एक्सिस पे ओके, माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि वो y एक्सिस पे ही होगा। तो -4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। y एक्सिस पे ही क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -4 क्या होगा इसका आंसर होगा, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 3x + 2k इज 2, द 1 0, ये 2 जो है वो 0 दे रखा है, यानी x का वैल्यू दे रखा है 2, आपको देन वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए x का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं
x का वैल्यू जो है वो 2 दे रखा है और इक्वेशन आपका दिया हुआ है x² + 3x + k। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का 2 दिया हुआ है तो x के प्लेस पे हम लोग 2 पुट कर देते हैं, स्क्वायर +3 इंटू में x का वैल्यू 2 पुट करते हैं प्लस k, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस k, 4 + 6 10 और प्लस में k, तो k = हो जाएगा +10, इधर आया तो -10 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो -10 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y = 3 एंड y एक्सिस इज गिवन बाय, देखिए x एक्सिस का वैल्यू दिया गया है, आपको y एक्सिस का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पर एक एक करके सबको पुट करना पड़ेगा, ये x का वैल्यू है, ये y का है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो x के प्लेस पे हम लोग पहले पहला ऑप्शन को पुट करके देखते हैं जो कि 0 और -3 है। तो पहले हम इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, 3x - y = 3, 3x - y = 3। तो देखिए, और आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन में है आपका 0 -3 है, ये ए ऑप्शन में है। तो यहाँ एक बार हम पुट करके देखते हैं, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं, माइनस वाई का वैल्यू -3 पुट करते हैं, = 3। तो 3 को 0 से इंटू करेंगे क्या होगा, 0 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 = 3। तो 0 + 3 क्या होगा, 3 होगा, = 3। देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 0 - 3 पहला ऑप्शन जो है वो मेरा ए ऑप्शन ही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखिए काफ़ी इजी है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं पहले क्या बोला है। तो इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल टू दी, आपको c का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, आपको c का वैल्यू फाइंड करना है रियल एंड इक्वल रूट्स के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन को, क्वेश्चन नंबर 10 में ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू a हो गया, b का वैल्यू b हो गया, और c का वैल्यू c हो गया। d = क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो ये हो गया b² = -4ac, इधर आया तो क्या हो गया, 4ac हो गया, b², और ये 4a को नीचे कर दीजिए, इधर क्या बचेगा, c बचेगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया, b² / 4a। तो b का वैल्यू b² - 4a आंसर होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में कौन सा है, b² / 4a, c का वैल्यू निकालना था, तो c का वैल्यू कितना आ गया, b² / 4a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में मैं इतना ही 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं डेली आपको 4 से 5 वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए इस बार का कंपार्टमेंटल एग्जाम में। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।